बेटा ये लो गाड़ी, ये इनोवा मेरी तरफ से तुम्हारे लिए, क्योंकि इस बार धनतेरस पर मेरा पटाखों का बहुत अच्छा हुआ है। थैंक यू पापा। शायद कुछ ऐसी ही बातचीत रही होगी। देहरादून जो अभी दुर्घटना हुआ है, एक्सीडेंट हुआ है, इसमें डेथ हुई है जो एक स्टूडेंट की जिनका नाम है अतुल, और उनके फादर के बीच शायद इसी तरह की कन्वर्सेशन हुई होगी, जहाँ पर अतुल के फादर जो हैं एक देहरादून के बड़े पटाखा कारोबारी रहे हैं ये, और इन्होंने अपने बेटे अतुल को धनतेरस पर, इनका बहुत अच्छा सब कुछ काम वाम हुआ था, तो उन्होंने अपने बेटे को एक इनोवा गाड़ी गिफ्ट कर दी। जहाँ पर अब बेटा गाड़ी को लेके बहुत खुश, बेटे के जो दोस्त थे 5-6 पीछे पड़े हुए थे कि भाई पार्टी दे पार्टी दे पार्टी दे, जो कि अक्सर सभी दोस्त करते हैं, हम भी कहते हैं। अब इस गाड़ी की पार्टी या ये गाड़ी एक दिन बेटे की जान ले लेगी, ये कभी शायद अतुल के फादर ने सोचा ही नहीं होगा। एक दिन क्या होता है कि जो सिदेश है, अतुल के बहुत सारे फ्रेंड्स, उनमें से एक सिदेश, तो सिदेश के जो पेरेंट्स होते हैं वो एक जगह शादी ब्याह में कहीं बाहर गए हुए होते हैं। अब सिदेश अपने और 5 दोस्तों को और साथ में अतुल को अपने घर बुला लेता है, जहाँ पर ये सब मिलकर पार्टी करते हैं, खाते हैं पीते हैं। अभी ये नहीं पता है कि जो उन्होंने पिया वो शराब ही थी या क्या था, क्योंकि अभी तक ये क्लियर नहीं हो पाया है। तो जो भी है पार्टी वार्टी करते हैं, और उसके बाद रात के 1:30 बजे जी गेड़ियाँ मारनी। हमारी जनरेशन की एक प्रॉब्लम है कि हमें रात होते घूमने का बहुत शौक है। हम ये भूल जाते हैं कि रात को एक्चुअल में अनसेफ है, लेकिन ठीक है चलो शौक है जो भी है, तो निकल जाते हैं घूमने के लिए। जहाँ पर कि 1:30 बजे के करीब जब ये सब लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं, तो मैक्सिमम जगह जो गाड़ी है वो बिल्कुल सही चल रही थी, बिल्कुल नॉर्मल स्पीड में अपने सभी दोस्त घूमते फिरते मज़े से चल रहे हैं। और अब मैं आपको बताती हूँ कि वैसे हर जगह पर जो भी एक सीसीटीवी फुटेज आया, वहाँ पर गाड़ी अपनी नॉर्मल स्पीड में जा रही है। एक सीसीटीवी वीडियो जो अभी आया है उसमें अगर आप देखो तो ये इनोवा का राजपुर रोड, सहारनपुर चौक, कावी रोड, बल्लीवाला से बल्लूपुर तक हर जगह पर, क्योंकि पुलिस बैरिकेड थे, तो अपनी नॉर्मल स्पीड में चली, बिल्कुल नॉर्मल स्पीड में दिख रही है। और वहीं पर किशन नगर चौक से ओएनजीएस चौक की तरफ एक कंटेनर आ रहा था, वो भी अपनी नॉर्मल स्पीड में दिख रहा है। अब एक गाड़ी जो है इनकी, अभी आपको मैंने बता दिया कि इन जगहों पर जब तक गाड़ी थी बिल्कुल नॉर्मल स्पीड में इनोवा चल रही थी, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि ये एक्सीडेंट क्यों हुआ, ये हुआ ईगो रेस की वजह से। जहाँ पर ऐसी खबरें हैं, ऐसा बोला जा रहा है कि इनके आगे से एक BMW गुजरी, और उसके बाद जैसे ड्राइव ऐसा कहा जा रहा है कि अतुल कर रहे थे, तो मे बी वो पंप हुए, किसी ने किया या जो भी है, उसकी वजह से उन्होंने गाड़ी की स्पीड बढ़ाई। और ऐसा कहा जा रहा है कि गाड़ी 180 किलोमीटर, या ऐसा कहा जा रहा है कि इस गाड़ी की स्पीड बहुत ज़्यादा थी। अब बेसिकली क्या होता है कि इनकी स्पीड बढ़ी, जैसा कहा जा रहा है, अभी ये पता नहीं है, अभी ये पता चलेगा, ठीक है। तो उसके बाद गाड़ी की जो स्पीड है वो तेज़ थी, और एक कंटेनर जो है वो दूसरी साइड से आ रहा था। कंटेनर वाला अपनी नॉर्मल स्पीड में था, जैसा कि मैंने आपको बताया, लेकिन इनकी स्पीड इतनी ज़्यादा थी कि गाड़ी कंटेनर से जा टकराती है, और उसके बाद पीछे को घिसटते हुए बिल्कुल एक पेड़ से टकरा जाती है, जहाँ पर इसके अंदर जो 7 स्टूडेंट्स मौजूद थे उनमें से 6 की ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है, जिसमें कि 2 कुणाल और गुनीत ये सनरूफ से बाहर को थी, इनकी गर्दन बाहर को थी, तो इस वजह से इनकी गर्दन कट के इनका सर धड़ से अलग हो जाता है। अगर वो वीडियो किसी ने देख लिया तो शायद उसकी रूह कांप जाए और शायद वो गाड़ी ही चलाना छोड़ देगा। इतनी खतरनाक वो वीडियो, किसी के कहीं बाल पड़े हैं, किसी का कहीं नीचे का ये धड़ पड़ा है, किसी का कहीं कोई पार्ट पड़ा है, और औरों की भी बहुत बुरी हालत थी। इसमें सिदेश एकमात्र जो स्टूडेंट हैं, इकलौते वो बचे हैं, और उनको सिनर्जी हॉस्पिटल जो है देहरादून का, वहाँ पर एडमिट करवाया गया है। इस पूरे के पूरे मुझे लगता है केस के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस बनने इसलिए ज़रूरी हैं ताकि हमारी जनरेशन जाने कुछ चीज़ों को। सबसे पहले यहाँ पर कल्प्रिट क्या है, ऑफकोर्स शराब है, लेकिन शराब के साथ साथ ज़रूरी है कि आप इतनी पी ही क्यों रहे हैं, जब आपको पता है कि अगर आप घूमने जा रहे हो तो कम रखो क्वांटिटी, ठीक है। इसीलिए अगर आप ड्रिंक करो तो सबसे बेहतर है कि आप अपने घर में करो और सेफ चीज़ों में करो। बाहर पीना ऐसा करके न सिर्फ आपको हार्म हो सकता है जैसा कि इनको, बल्कि दूसरों का भी एक्सीडेंट हो सकता था, किसी और के साथ भी कुछ भी हो सकता था, जहाँ पर कि दुर्घटना की वजह से इन सब की खुद की ही जान चली गई। दूसरी चीज़ ईगो। हमारी जनरेशन में क्यों इतना ज़्यादा ईगो है, क्यों इतनी ज़्यादा ईगो की रेस है कि छोटी छोटी बातों पर, अगर ये बात फैक्ट है कि BMW वाला आगे से निकला तो क्या ज़रूरत थी यार रेस करने की, किस चीज़ की रेस लगानी थी? तो UPSC निकाल रहे थे क्या हम जो हमें रेस लगानी है? नहीं, हमें अपनी छोटी जो ईगो है उसको सिर्फ सर्व करने की रेस लगानी थी। तीसरी चीज़ पैसा, पावर।
कभी भी आप, मुझे पर्सनली लगता है कि अगर एक मिडिल क्लास घर के बच्चे हैं, गरीब घर के बच्चे हैं, लड़के लड़कियाँ, खैर पहले तो उन्हें इतनी बड़ी चीज़ें, गिफ्ट्स ही नहीं मिलती हैं, इतनी बड़ी गाड़ियाँ चीज़ें, बट अगर कुछ छोटा मोटा भी मिला तो उनकी अकाउंटेबिलिटी होती है, क्योंकि वो जानते हैं कि घर में ठुकाई हो जाएगी अगर उनसे कोई भी गलती हो गई, और वो बहुत सोच समझ कर चीज़ें करते हैं। लेकिन जिनको पता है कि उनके पास पैसा है, पावर है, तो वो लोगों की थोड़ी ड्राइविंग भी हार्श हो जाती है, ओवर स्पीडिंग हो जाती है। और इसके अलावा एक और चीज़ कि हमारे यहाँ पर इस चीज़ को लेकर शायद लॉ इतना स्ट्रिक्ट नहीं है। अगर हम बात करते हैं इंडिया की, तो इंडिया में ड्रिंक एंड ड्राइव के बाद अगर आपसे किसी की डेथ हो जाए, मतलब आपकी वजह से किसी की डेथ हो जाती है, किसी को कोई हार्म पहुंचता है, तो सिर्फ 2 साल की सज़ा है। लेकिन अगर हम ऑस्ट्रेलिया में बात करें तो 20 साल की सज़ा है। वहीं जापान के अंदर, यूएस के अंदर 15 साल की सज़ा है। तो आएगा लोगों के मन में डर। अब 2 साल में तो बंदे कहते हैं 2 ही साल तो हैं। कुल मिलाकर इस केस से मैं आपको सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि प्लीज़ 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 सेफ ड्राइव करें, अपने पेरेंट्स से झूठ मत बोलें, जो बहुत ज़रूरी बात है यहाँ पर। कि कामाक्षी में जो एक लड़की थी, वो अपने फादर को झूठ बोल के गई कि आपने खा लिया, सो जाओ, मैं भी बस सो रही हूँ, और अपनी फ्रेंड के साथ घर से निकल गई। अपने पेरेंट्स से छोटे मोटे झूठ हम सबने बोले, लेकिन इतने बड़े झूठ जो आपकी लाइफ ले ले, प्लीज़ नेवर एवर ट्राई टू से देम। कभी नहीं, इतने बड़े झूठ मत बोलो। इसके अलावा जो एक यंगस्टर हो, प्लीज़ उस एनर्जी को सही जगह पर लगाओ, अपनी एनर्जी को सही जगह, यानी अपने करियर पर, अच्छी हेल्थ पर घूमो फिरो भी, लेकिन हर चीज़ लिमिट में। ये ओवर स्पीडिंग के या ये इन चीज़ों के इश्यूज़ में जितना ना पड़ा जाए उतना बेहतर है। और प्लीज़ इस वीडियो के ज़रिए मैं आप सबको अवेयर करना चाहती हूँ, हमारा जो यूथ है वो अवेयर हो सके, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो रोड दुर्घटनाएं होती हैं हमारे भारत में, ठीक है, उसका ज़िम्मेदार यूथ होता है। हैरानी की बात है ना, पढ़ा लिखा यूथ, लेकिन हाँ वो ज़िम्मेदार होता है। सो प्लीज़ ऐसा करना बंद कर दो, और जब भी आप रोड पर निकलते हो, रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न होके निकलो। न सिर्फ आप अपनी, अपने परिवार की, बल्कि जो दूसरे लोग हैं उनकी भी कहीं ना कहीं रक्षा कर सको। सेफ ड्राइविंग करें।